नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा दोस्तों लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चुंबकत्व एवं द्रव। ठीक है, चुंबकत्व एवं द्रव चैप्टर नंबर 5 है, जो कि आपको एग्जाम में दोस्तों यहाँ से 5 से 6 या 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% कन्फर्म 100% कन्फर्म दोस्तों ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो हम वो सब प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने, यानी जो पहले पूछा है प्रश्न वो भी प्रश्न इसी वीडियो में मिल जाएगा। और इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज इस चैप्टर का जो है पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का सेशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा। सारे के सारे प्रश्न को याद कर लेना। ठीक है, तभी आप 6-7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म मार के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर से ऐसा नहीं कि दोस्तों एग्जाम में 5-6-7 ही मारिएगा, इस चैप्टर से आपको 6-7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 110% आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वेबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, वेबर होता है। याद रखना है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, तो बी नोट बटा क्या होता है, म्यू नोट होता है। ठीक है, बी नोट बटा म्यू नोट होता है। याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न कराएंगे हम, जो कि आपको एग्जाम में हूबहू पूछ देगा। ठीक है, हूबहू एग्जाम में पूछ देगा दोस्तों। तो क्या है, ध्रुव का ऐसा ही मात्रक होता है, ध्रुव का ऐसा ही मात्रक होता है, तो एम होता है, क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ पर पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान होता है, तो 10⁻⁻5 टेस्ला होता है। क्या होता है, 10⁻⁻5 टेस्ला होता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि अपेक्षिक चुंबकीयशीलता बराबर होता है, तो माइनस म्यू बटा म्यू नोट बराबर क्या होता है, म्यू आर होता है। ठीक है, माइनस म्यू बटा म्यू नोट बराबर म्यू आर होता है। ठीक है, अगली प्रश्न, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक में क्या गया कार्य होता है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम बी होता है। एम बी 1 - cos थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, चलिए याद रखना है क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है दोस्तों, कि पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र बी एच और चुंबकीय सुई की आवृत्ति एन के लिए सही होता है, तो एन स्क्वायर समानुपाती बी एच होता है। क्या होता है, एन स्क्वायर समानुपाती बी एच होता है। ठीक है, पृथ्वी ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, पृथ्वी ध्रुव पर नमन कोण मान होता है, तो 90 डिग्री होता है। क्या दोस्तों, 90 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न जो है कि चुंबकीय ध्रुव प्रबलय का ऐसा मात्रक होता है, तो एम मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। चलिए, 1 हेनरी बराबर होता है, 10⁻³ एम एच के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम एच के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो शून्य होता है। क्या दोस्तों, शून्य होता है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, तो 5 × वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है, 5 × वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो दोस्तों कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, और चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। किस पे करती है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। निकेल है तो लौह चुंबकीय है, निकेल क्या है दोस्तों, लौह चुंबकीय है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि हेनरी मात्रक होता है, हेनरी का मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व होता है। क्या होता है, प्रेरकत्व होता है। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर निर्दिष्ट होती है। ठीक है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू और 1 बड़ा हो जाएगा, यानी म्यू छोटा 1 बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
देखिए अगले प्रश्न क्या है कि ध्रुव प्रवणता का सही मतलब होता है कि एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न क्या है कि चुंबक क्षेत्र बीमा होता है। चुंबक क्षेत्र की बीमा होता है आई पे पावर 0, एम एल पे पावर 0 और टी पे पावर -2 होता है। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन को। चलिए अगले प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है कि एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि जब चुंबक क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है तो दोगुना होता है। क्या होता है? 2 गुना होता है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है क्यूरी तापक्रम से ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं तो पैरामैग्नेटिक हो जाए हैं। क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है तो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। देखिए विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान होता है, नमन कोण का मान होता है तो 0 डिग्री होता है। ठीक है, किसका होता है? 0 डिग्री होता है। ध्रुव क्या है दोस्तों? ध्रुव प्रवणता प्रबलता की बीमा होता है तो ए एल होता है। क्या होता है? ए एल होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि यदि चुंबक एम को लंबाई के 2 भाग में विभक्त किया जाए, यदि चुंबक एम को लंबाई के 2 विभक्त भाग किया जाए तो एक टुकड़े का आघूर्ण होगा तो m/2 होगा। क्या होगा? m/2 होगा। चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं तो चुंबकीय लंबाई कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए तांबा होता है तो अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, इस चैप्टर में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए गए हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में हूबहू देखने मिल जाएगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना है दोस्तों। हम चैप्टर बाय चैप्टर इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तो हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।